Hello student, welcome to our YouTube channel गुप्ता एजुकेशन हब। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी नए व्यूअर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है। पार्ट 1 जिन नए स्टूडेंट या नए व्यूअर हमारे हैं, अगर वो नहीं देखे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का एक बेसिक समझ होना बहुत ज़रूरी है, और उस बेसिक समझ को डेवलप करने के लिए आप ऊपर जो राइट साइड में आई बटन दिख रहा है वहाँ से सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 1 जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको पार्ट 2 जो है वो काफ़ी आसान तरीके से समझ में आएगा। तो ठीक है, आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, आज का क्वेश्चन क्या है। ठीक, आज का क्वेश्चन नंबर 1 है कि कोई राशि 10 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ठीक है, मतलब कोई जो हमारा प्रिंसिपल है यानी कि मूलधन है, ठीक है, अगर 10 साल में 3 गुना हो जाता है, 10 साल में 3 गुना हो जाता है कि कहने का क्या मतलब है कि अगर वो 100 रुपये का हमारा अमाउंट था, ठीक है, तो 10 साल में क्या हो जाएगा, वो 300 हो जाएगा। ठीक है, 300 हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि साधारण ब्याज की दर क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफ़ी आसान सा ट्रिक है, जो आज के बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी वो लगाने में, और ये चुटकी में आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए कैसे इसका आंसर आएगा। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमको देखना है कि कितने गुना की बात हो रही है। कोई राशि 10 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, ठीक है, और टाइम क्या है 10 वर्ष में, तो साधारण ब्याज का वार्षिक दर पता करना है। तो इसमें जो हम रेट निकालना है, ठीक है, रेट परसेंटेज में, उसकी वैल्यू हम बहुत ही आसान तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, कितना गुना है 3 गुना, तो जितना भी गुना होगा उसमें से -1 कर देंगे। ठीक है, तो 3 में से 1 माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो कितना होगा 2। ठीक है, और अब अपॉन में जितना भी हमारा टाइम होगा, टाइम लिख लेंगे। ठीक है, और उसमें हमेशा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, यहाँ से आप इसको कैंसिल करेंगे और 2 10 जा 20% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना है, जितना गुना दिया होगा उसमें से 1 माइनस कर लेंगे। ठीक, 3 गुना है, 1 माइनस कर लिए 2 आया। हमारा टाइम क्या है 10 है, तो 2/10 यानी 2/10, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जो भी हमारा आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, साधारण ब्याज की वार्षिक दर होगा। ठीक, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो में आप अंत तक बने रहें, क्योंकि इसी तरह के और भी बहुत से ट्रिक और बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कोई राशि 10 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है। जैसा कि हम अभी क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन में ही आपको बताए हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कितना गुना दिया हुआ है। ठीक है, तो कितना गुना दिया हुआ है, 3 गुना। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से सबसे पहले दिमाग में ये रखेंगे कि जितना गुना दिया हुआ है उसमें से 1 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 2, और जब ये गुना में से 1 माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी उसमें हमेशा टाइम से डिवाइड कर देंगे। हमारा टाइम दिया है 10 वर्ष, मतलब 2/10, और मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि हमेशा इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 20%। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई राशि 12 वर्ष में 9 गुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। कोई राशि कितने गुनी हो जाती है, 9 गुनी, और कितने टाइम में होती है, 12 वर्ष में। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली 9 में से 1 को माइनस कर देंगे, 8 आएगा, और टाइम कितना है 12, तो 8/12, और हमेशा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो आप देखेंगे कि आंसर कितना आ जाएगा, 66.5%, ये आपका रेट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है, कभी भी आपको भूलेगा नहीं। और रही बात फॉर्मूले की, तो कभी भी आप फॉर्मूले पे मत जाइए, क्योंकि फॉर्मूला एक बार दिमाग से स्किप कर गया तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेगा तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं कि कोई राशि साधारण ब्याज पर 5% की वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। तो ठीक है, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किए हैं ठीक वैसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कितना गुना होना है इसको। तो 2 गुने की बात करें तो 1 माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, और पिछले वीडियो में हम क्या, पिछले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, अपॉन में जो टाइम दिया था वो हम पुट कर रहे थे। बट इस तरह के क्वेश्चन में अगर टाइम ना दिया हो, अगर रेट दिया हो, ठीक है, तो रेट को भी हम क्या करेंगे, नीचे पुट कर देंगे और इंटू 100 से तो हमेशा आपको मल्टीप्लाई करना ही करना है। तो 1/5 इंटू 100, तो यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा 20। और चूंकि ये टाइम पूछ रहा है तो टाइम क्या हो जाएगा, ईयर में हो जाएगा, तो 20 साल लग जाएंगे। ठीक है, उसको डबल होने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई राशि साधारण ब्याज पर 15% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में 11 गुना हो जाएगा। तो ठीक पिछले क्वेश्चन की भांति सबसे पहले क्या करेंगे, गुना कितना दिया है 11, तो 11 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 10। और अब क्या करेंगे, जो रेट है उसको क्या करेंगे, इसके अपॉन में कर देंगे 10/15 और इंटू ऑलवेज मल्टीप्लाई बाई 100। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, जब ये हम स्टेप सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा 66.5% आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। देखिए अब ये एक नए तरह का क्वेश्चन है जो कि काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, पिछले ही कॉन्सेप्ट पे आधारित है। अगर आपको पिछले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये क्वेश्चन आप चुटकियों में कर ले जाएंगे। तो पहले एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो वो कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स कि रेट रेट कांस्टेंट है। अगर 5 वर्ष में 3 गुना हो रहा है तो वो 5 गुना भी उसी रेट पे होगा, जाहिर सी बात है। तो रेट अगर कांस्टेंट है तो हमको पता है, अभी हम पिछले ही क्वेश्चन में बोले हैं कि रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारा जितना गुना होगा, ठीक है, जितना गुना होगा जो भी होगा अपॉन में जो टाइम दिया होगा इंटू 100 कर लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा। तो अगर 5 वर्ष में 3 गुना हो रहा है तो उसका भी रेट वही होगा, और 5 वर्ष अगर किसी वर्ष में चाहे कोई भी टाइम हो अगर उसमें 5 गुना हो रहा है तब भी रेट वही होगा। इट मीन्स कि रेट दोनों इक्वल होगा। तो हमारा दो कंडीशन बनेगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन को हम यहाँ पे देख लेंगे क्या बनेगा। पहले में कह रहा है कि 3 गुना होगा 5 वर्ष में, मतलब 3 में से 1 को माइनस कर लेंगे 2 हो जाएगा, और कितने समय होगा, 5 वर्ष में। ठीक, फिर रेट इक्वल है इसलिए हम इसी के इक्वल रख दे रहे हैं, क्योंकि ये रेट ही इससे निकलता है, इससे रेट ही तो निकलता है, तो ये जो रेट निकलेगा वही रेट यहाँ पे भी होगा। तो इसको हम क्या रखेंगे, अब पूछ रहा है ना कि कितने कितने टाइम में क्या हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 5 गुना होने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 5 में से 1 को माइनस कर लेंगे, 4 हो जाएगा। और कितना टाइम पूछा, ये टाइम हमको नहीं पता है। अब ये देखिए रेट क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो उसी रेट के फॉर्मूले से हम इसको दोनों को इक्वल कर लिए, क्योंकि रेट कांस्टेंट है। अब यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 5 4 जा 20, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ से निकल के टाइम क्या आएगा, 10 वर्ष, यानी कि 10 वर्ष में क्या हो जाएगा, वो 5 गुना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 3% की दर से 4 गुनी हो जाती है, वह कितने प्रतिशत की दर से 7 गुनी हो जाएगी। ठीक, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, मैं एक टाइप का दो क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपका एक समझ जो है सिंपल इंटरेस्ट के बारे में एक बेहतर हो सके, और आप फॉर्मूले के चक्कर में ना रहें, सिंपली बस थ्योरेटिकली दिमाग लगाएंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और कभी भी आप इस तरह का क्वेश्चन नहीं भूल पाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ कंडीशन फर्स्ट में देखेंगे कि 3% की दर से 3% की दर से 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत की दर से 7 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे रेट निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक रेट अगर हम क्वेश्चन में पढ़े थे, पिछले भी क्वेश्चन में पढ़े थे कि या तो जितने गुना होता है उसमें से -1 कर लेते हैं, और अगर टाइम दिया होगा इट मीन्स रेट निकालना है, और रेट दिया होगा इट मीन्स टाइम निकालना है।
तो अगर रेट दिया है तो हम टाइम निकालेंगे, ठीक है। तो अगर 3% की दर से 4 गुनी हो रही है एक पर्टिकुलर टाइम में, तो उसी टाइम में पूछ रहा है कि किस रेट से वो क्या हो जाए, 7 गुना हो जाए। तो टाइम अगर दोनों, अगर T1 और T2 टाइम इक्वल है, तो T1 और T2 ये क्या होंगे, दोनों एक ही होंगे, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि कितना गुना हो रहा है और उसमें से -1 करके अपॉन रेट लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो कंडीशन दिया हुआ है, तो इससे रेट निकल जाएगा। पहला क्या है, 4 गुना हो जाता है, तो 4 गुना है तो उसमें से एक माइनस कर लेंगे, 3 हो जाएगा। रेट क्या दिया है, 3% इज इक्वल टू, फिर कह रहा है कि 7 गुना हो जाए तो 7 में से एक माइनस कर देंगे, 6। और हमको ये पता है कि ये टाइम दोनों का इक्वल है, बट यहाँ पे रेट दो तरह का है, तो एक रेट हमको पता है, दूसरा रेट हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे R2 कर लेंगे। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा, 6%। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। किसी तरह की आपको कन्फ्यूजन है या कुछ भी आप उसमें और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर अभी हमने जो क्वेश्चन लगाया है ठीक उसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है, ठीक है। ये डेसिमल में अगर कोई वैल्यू दे दे तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं होती है, बस वो कैलकुलेशन थोड़ा सा आपके कंफ्यूज करने के लिए ऐसा देता है ताकि आपको ये लगे कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। कोई राशि 4.5% मतलब 4.5% वार्षिक दर से 10 गुनी हो जाती है, तो किस दर से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब फिर क्या है कि टाइम इक्वल है, अगर 4.5% में 10 गुना हो जा रहा है तो कितने परसेंट के रेट से वो 3 गुना हो जाएगा उतने ही समय में। तो फिर हमने वही करना है जो हम लोग पहले करते आ रहे हैं। सबसे पहले कितना गुना की बात हो रही है, पहले में 10 गुना, तो एक माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा 9। टाइम क्या है, रेट क्या है यहाँ का, 4.5%, ठीक है। फिर ये बराबर हो जाएगा किसके, कि कह रहा है दूसरे में 3 गुना हो जाए, तो 3 में से क्या करेंगे, एक माइनस कर लेंगे, 2। और रेट हमको क्या है, नहीं पता है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये 4.5 से ये 9 जाएगा 2 टाइम्स में, और ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2R इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल, तो R बराबर 1% हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक राशि 3 वर्षों के लिए 4% की वार्षिक ब्याज की दर पर दिया जाता है। यदि वह राशि 5.5% मतलब 5.5% की वार्षिक दर यानी कि एनुअल रेट पे दिया गया होता तो 1800 रुपये, ठीक है, मतलब 1800 रुपीज़ क्या होता, अधिक ब्याज के रूप में मिलता, मतलब अधिक उससे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता अगर 5.5% के रेट से दिया गया होता। अब कह रहा है कि वह राशि ज्ञात कीजिए। देखिए एक नए तरह का क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर भी बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आपको पता है पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो अगर वार्षिक है, आई मीन एनुअल है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, मंथली है, या डे वाइज है, वो कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये उसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो हमारा रेट होता है, रेट तो फिक्स ही होता है, और जो अमाउंट होता है वो भी फिक्स होता है कि अगर हमको अगर 10 रुपए का इंटरेस्ट देना है किसी अमाउंट पे, तो हमको हर साल या हर महीने उस पर 10 रुपए ही इंटरेस्ट देना है। मतलब वो चीज़ें इंटरेस्ट का जो अमाउंट इंटरेस्ट जो हम दे रहे हैं वो क्या है, कांस्टेंट है। अगर मान लीजिए अब क्वेश्चन में हम देखते हैं उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे उस कॉन्सेप्ट को, कि 3 वर्ष के लिए 4% का वार्षिक ब्याज की दर पर दिया गया, ठीक है। तो आप ये देखिए कि अगर एक साल में 4% है तो दूसरे साल में फिर 4% देना है, तीसरे साल में फिर 4% देना है। तो हम ये देख रहे हैं कि जितना भी हमारा रेट है इंटरेस्ट का और जो टाइम है, अगर उसमें हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हमारा टोटल परसेंट निकल जा रहा है कि कितना परसेंट इंटरेस्ट के रूप में हमको देना है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे क्वेश्चन में सॉल्यूशन इसका हम करते हैं। देखिए इसमें दो तरह के केस दिए हुए हैं। केस फर्स्ट में हम बात करें कि फॉर 3 ईयर टोटल इंटरेस्ट, पता है आपको 4% हर साल दिया जा रहा है और वो फिक्स होता है। तो अगर 4% का इंटरेस्ट कुछ सालों के लिए दिया जा रहा है तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 3 साल के लिए दिया जा रहा है और 4% के हिसाब से, तो टोटल हम 12% का इंटरेस्ट दिए। अगर हमारा प्रिंसिपल 100% है तो उस पर हम 12% इंटरेस्ट दिए, ठीक। और केस 2 में क्या कह रहा है कि फॉर 3 ईयर टोटल इंटरेस्ट। अब केस 2 में क्या है, टाइम तो वही है बट रेट चेंज कर रहा है। अगर कह रहा है कि 4 की जगह 5.5% अगर रेट होता है
तब हम टोटल हमारा इंटरेस्ट कितना आता 16.5%। मीन्स अगर हमारा प्रिंसिपल 100% रहा होता, 100% हमारा प्रिंसिपल रहा होता, तो 4% के हिसाब से इसका 12% 3 साल में हम देते, इंटरेस्ट देते। और अगर रेट हमारा 5.5% रहा होता, तो 3 साल में हम 16.5% इस 100 का हम इंटरेस्ट देते। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस हम क्या देखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 4.5%। और क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ये जो 4.5% है वो किसके इक्वल है, 1800 के इक्वल है। अब यहाँ से 4.5% अगर 1800 है तो 1% हम यहाँ से निकल के आएगा, 1% हम निकाल लेंगे 400 रुपया हो जाएगा। परसेंटेज में अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमने परसेंटेज का भी वीडियो अपलोड कर दिया है, जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको उसमें कंफ्यूजन है तो ऊपर आई बटन में आप देख सकते हैं, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो 1% 400 आ गया, तो चूंकि हमारा प्रिंसिपल 100% था तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, 400 इंटू 100, तो टोटल हमारा क्या आ जाएगा 40,000 रुपीज़। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए ठीक उसी पैटर्न पे आधारित है। ठीक है, उसमें क्या हो रहा था कि कुछ परसेंट अगर रेट बढ़ा देने पे क्या हो रहा था, अमाउंट बढ़ जा रहा था। यहाँ पे रेट घटा देने पे क्या हो रहा है, अमाउंट क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, कोई राशि 2 वर्ष के लिए 4.6% वार्षिक ब्याज की दर पर दिया गया। ठीक, यदि वह राशि 3.2% की वार्षिक दर पर दिया गया होता तो 196 रुपया कम मिलता। पिछले क्वेश्चन में क्या था, 1800 रुपया ज़्यादा मिल रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, 196 रुपया कम मिल रहा है। ठीक, चलिए एक बार फिर अपने कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते हैं जो हमने सीखा है कि अगर हमारा जो रेट है ये 4.6%, ये हर साल इतना देना ही देना है। तो अगर हमारा प्रिंसिपल 100% होता, ठीक है, तो 2 वर्ष के अंत में क्या होता, 4.6% प्लस 4.6%, ये टोटल हमको देना पड़ता। इट मीन्स कि हमारा जो इंटरेस्ट हुआ वो कितना हुआ, 9.2% देना हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, तो वो 9.2% देखिए हम यहाँ निकाल लिए। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि अब केस 2 में कह रहा है कि अगर रेट 4.6% ना होकर 3.2% होता, ठीक है, तब हम क्या इंटरेस्ट उसको देते, कितना देते, तो 100 अगर प्रिंसिपल रहता तो 2 साल में एक 3.2, फिर अगेन प्लस 3.2, तो यहाँ से हम क्या करते हैं 6.4% हम उसको इंटरेस्ट देते। ठीक है, तो दोनों कंडीशन की बात हो गई। अगर 4.6% इंटरेस्ट रहता तो 2 वर्ष में हम 9.2% ऑफ प्रिंसिपल जो कि 100% है उसका हम देते। और अगर रेट 3.2% है तो हम 2 साल में 6.4% ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, जो कि 100% है उसका हम देते। ठीक है, तो अब हम ये देख रहे हैं कि दोनों का जो डिफरेंस है वो 2.8% है, और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि अगर रेट 4.6 से 3.2 होता, ठीक है, तो हमारा 196 रुपये कम हो जाता। तो टोटल 2.8% इज इक्वल टू 196। तो यहाँ से 1% की वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी, 70 रुपये। ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल 100 रुपया था, तो 1% 70 रुपये, तो 100% कितना होगा, 7,000 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई राशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज पर 500 रुपये तथा 5 वर्ष में 700 रुपया हो जाता है, तो मूलधन क्या होगा। देखिए ये भी एक नया तरह का क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन में कुछ करना कुछ नहीं है, ये मैंने इन चीज़ों को थोड़ा डिटेल में लिखा है, बट मैं आपको समझा दे रहा हूँ एक लाइन में। आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन को देखेंगे तो आप सिंपली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये डिटेल में मैंने लिखा है, जिनको डिटेल में जानना है स्टेप बाय स्टेप वो भी देख लें, अदरवाइज यही चीज़ को मैं शॉर्ट फॉर्म में भी बता दे रहा हूँ। इसमें ये करना है कि देखिए 3 वर्ष में 500 रुपया हो जाता है, इट मीन्स कि इसमें जो प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट है दोनों मिल के ये 500 रुपया है अमाउंट। ठीक है, और फिर कह रहा है कि 5 साल में 700 रुपया हो जा रहा है, तो इसमें भी क्या है, प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट है और दोनों मिलके क्या हो जाएगा, अमाउंट। ठीक, अब 300 रुपये में 3 वर्ष में 500 हो जाता है और 5 वर्ष में
700 हो जाता है। तो ये देखिए 2 वर्ष का डिफरेंस है और 2 वर्ष में अमाउंट में डिफरेंस कितना आया, 200 का। इट मीन्स कि पर ईयर 100 रुपये इंटरेस्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्लियर हो रहा है। 3 वर्ष में 500 रुपया अगर साधारण ब्याज कोई भी लग रहा हो तो 500 रुपया हो रहा है, इट मीन्स कि उसमें प्रिंसिपल ऑलरेडी इंक्लूड है। अब जो भी चीजें इस 500 में और इंक्रीज हो रहा है नेक्स्ट ईयर में, वो हमारा इंटरेस्ट के रूप में ही तो ऐड हो रहा है। तो अगर 3 वर्ष में 500 और 5 वर्ष में 700 हो जाता है, इट मीन्स कि 2 वर्ष के गैप के दौरान 200 रुपया इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, क्लियर। अगर 2 वर्ष में 200 हुआ और हमको ये पता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो इक्वली हर साल इंक्रीज होता है, इट मीन्स कि एक साल में 100 रुपया इंक्रीज हुआ ना, क्लियर है। तो अगर एक साल में 100 रुपया इंक्रीज हुआ तो इस 3 साल में 300 रुपये का इंटरेस्ट इसमें होगा कि नहीं होगा, क्लियर है ना। हाँ, एकदम आपको क्लियर हुआ होगा। 3 साल में 300 रुपया इंटरेस्ट लगा है और टोटल ये 500 रुपये है। तो अगर हमको मूलधन पूछ रहा है, ठीक है, अगर मूलधन पूछ रहा है तो उस मूलधन को क्या करेंगे, हमारा टोटल अमाउंट है 500, उसमें से जो इंटरेस्ट है 300 रुपया अगर हम निकाल देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। डिटेल में मैंने आपको बता दिया, आप इस चीज़ को भी पढ़ सकते हैं, वही चीज़ लाइनों में लिखी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 500 रुपये की एक राशि एक निश्चित दर पर 2 वर्ष में 680 रुपये हो जाती है, ठीक है। और जब दर रेट को 2% से इंक्रीज कर दिया जाए तो वो जो अमाउंट है वो कितने रुपए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 500 रुपये का एक, ठीक है, प्रिंसिपल हमारा 500 है, ठीक। अब क्या कह रहा है कि कोई भी हमारा रेट होगा, ठीक है, उस रेट से 2 साल में ये क्या हो गया, 680 रुपया हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि ये हमारा जो रेट दिया है, अगर इस रेट में हम 2% और ऐड कर दें, ठीक, तब हमारा जो ये 680 हो रहा है वो चेंज होके कुछ तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 2% ऐड हो रहा है। तो जितना अमाउंट होगा वही क्वेश्चन में हमको निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले हमको ये जो आर है ये पता होना चाहिए, तब तो हम उसमें 2% और ऐड करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले इस आर को निकालने के लिए हम देख लेते हैं अपना पुराना कॉन्सेप्ट कि 500 रुपये की राशि 680 हो जाती है, ठीक है। तो इंक्रीज कितना हुआ, 180 रुपये। अब हमको पता है सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर इक्वल ही लगता है, तो ये 180 रुपये 2 वर्षों में लग रहा है, 2 वर्षों में। इट मीन्स कि एक साल का जो हमारा इंटरेस्ट होगा वो कितना लगेगा, 90 रुपये। अब 90 रुपये सॉरी, अब 90 रुपये जो इंटरेस्ट है वो कितना लग रहा है, 500 पे लग रहा है, ठीक। तो इसको परसेंट में काउंट करेंगे तो ये परसेंट में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, डबल जीरो कैंसिल, और 5 से 90 में करेंगे 18। इट मीन्स कि हमारा जो आर का वैल्यू निकल के आया, ठीक है, वो कितना हो गया, 18%। इट मीन्स कि 500 रुपये की राशि 18% में 2 वर्ष में क्या हो जा रही है, 680 हो जा रही है। अब ये कह रहा है कि अगर हमारे रेट में 2% इंक्रीज कर दिया जाए तो अमाउंट क्या होगा। तो अगर रेट 18 और 2 ये क्या हो जाए, 20% हो जाए। अगर रेट 20% हो जाए तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, पहले साल 20%, फिर दूसरे साल 20%, ठीक है। तो टोटल 40% हुआ। इट मीन्स कि ये 500 का 40% कितना होगा, 40% ऑफ 500, और इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 रुपये। तो इस 500 में अगर हम 200 को ऐड कर दें, जो हमारा प्रिंसिपल है, अमाउंट क्या होता है, ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। प्रिंसिपल हमारा हो गया 500, इंटरेस्ट हो गया 200, टोटल अमाउंट हो गया 700। तो यही 700 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इट मीन्स कि अगर 2 वर्ष में हमारा जो रेट 18% से 500 रुपये जो हो रहा है 680 हो रहा है, अब वो 18% से अगर 20% हो जाए तो 2 वर्ष में 500 रुपये जो है वो 700 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए वही चीज़ है यहाँ पे, उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। अगर आपको मेरी बातों से उतना क्लियर ना हो रहा हो तो ये रिटर्न में लिखा हुआ है, आप इसको देख के समझ सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला भी है, अगर आप चाहें तो ये फॉर्मूले से ही आप पता कर सकते हैं।
तो हमको जो अमाउंट निकालना है, जो अभी हमने निकाला ना ये 700, तो इसको हम ये फॉर्मूले के मेथड से भी निकाल सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना है आपको। अगर जब भी पूछता है कि कोई एक्स राशि है, ठीक है, वो किसी रेट से इस पर्टिकुलर टी टाइम में आ, उसका अमाउंट ये हो जाता है, ठीक है, अमाउंट कुछ भी हो जाता है, जैसे ए हमारे क्वेश्चन में 680 हो गया है, तो अगर रेट 2% बढ़ा देते हैं, मतलब आर को कुछ इंक्रीज कर देते हैं, तब वो अमाउंट कितना होगा। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इस तरह के क्वेश्चन में हमको जो अमाउंट निकालना है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारा जो दिया होगा अमाउंट पहले से, जैसे इस क्वेश्चन में हमारा पिछले क्वेश्चन में कितना अमाउंट दिया है 680, ठीक, एक्स क्या है जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है, एक्स कितना है 500, रेट क्या है, कितने परसेंट रेट से जो हम बढ़ा रहे हैं वही रेट लिखना है, 2% हो गया, और टाइम कितना है हमारा 2 साल हो गया। बस अब कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में पुट कर देंगे 680 प्लस हमारा एक्स क्या है, प्रिंसिपल है 500, रेट कितने रेट से बढ़ाना है 2% से, टाइम क्या दिया है 2 दिया है, और अपॉन ये 100 दिया हुआ है तो अपॉन 100 कर लेंगे, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से भी 2 लाइन में 700 रुपये आंसर आ जा रहा है। तो ठीक है, आपको अपना बेसिक समझ बढ़ाने के लिए पहले इस तरह के पूरे प्रोसीजर को ये देख लीजिए, ठीक। उसके बाद से जैसे ही ये बेसिक समझ आपकी बढ़ जाएगी, अगर आप फॉर्मूला याद करना चाहते हैं तो फॉर्मूला भी याद कर लेंगे, और फॉर्मूला याद करने के बाद आपको चीज़ें 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगी, ठीक। यहाँ पे आप ध्यान देंगे ये प्लस और माइनस दोनों दिया है, इट मीन्स कि अगर 680 रुपये से अगर वो ज़्यादा हो रहा है, 700 हो रहा है, मतलब 2% अगर इंक्रीज करने की बात हो रही है, ठीक है, जब इंक्रीज हो रहा है तब यहाँ प्लस का साइन यूज करेंगे, अगर वही डिक्रीज की बात होगी कि कुछ परसेंट अगर डिक्रीज करना होगा तो यहाँ माइनस साइन लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, अब परसेंटेज सॉरी सिंपल इंटरेस्ट के हम पार्ट 3 में जल्दी मिलेंगे, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि ये आपका क्लियर हो गया होगा टॉपिक। अगर आप पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। और चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।